नमस्कार, मैं नंदन। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, सबसे पहले बता देते हैं कि राजद कार्यालय में हम मौजूद हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजद के ही प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद। बात करेंगे सबसे पहले कि पिछले एक हफ्ते की लिस्ट अगर निकालें तो 4 पुल अररिया, मोतिहारी, किशनगंज और सिवान के ध्वस्त हो चुके हैं। क्या कहिएगा? इसके पहले भी हमने आपसे बात किया था तो आपने कहा था कि अभी और पुल गिरने बाकी हैं और गिर भी रहे हैं। देखिए, भ्रष्टाचार पर आधारित पुल बने हैं तो इसका गिरना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि 18 वर्षों में इन लोगों ने सत्ता में सिर्फ मलाई खाने का काम किया है और सत्ता का जो मज़ा लिया है उसका कहीं ना कहीं लोगों को ही सज़ा भुगतना होगा और लोगों को सज़ा अब मिलना शुरू हो गया है। क्योंकि जितने भी पुल के निर्माण कार्य हुए हैं एनडीए के शासनकाल में इसी तरह से हुए हैं। वहाँ पर भ्रष्टाचारियों को संरक्षण मिलता है, भ्रष्टाचार पर आधारित जो कार्य हैं उसको कहीं ना कहीं अंदर खाने से मदद दी जाती है। और इस मामले में जो 4 पुल बिहार में गिरे हैं ये स्पष्ट करता है कि भ्रष्टाचार कितनी दूरी तक पहुंच चुकी है। 4 पुल गिरने के बाद भी जिस तरह से सरकार निद्रा में है और सरकार के स्तर से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ये स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं बड़ी मिलीभगत है और इसमें उन लोगों का हाथ है जो सत्ता के सबसे करीब है और सत्ता के करीब वाले लोगों को बचाने के कवायद में ही इस मामले पर सरकार के स्तर से चुप्पी साध लिया गया। लेकिन चाहे जितनी भी लोग कवायद कर ले, चाहे जितना भी बचाने का प्रयास कर ले, बचने वाले नहीं है। जनता सब कुछ देख रही है, समय आने पर इनको सज़ा भी देगी और जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनको कहीं ना कहीं सज़ा होगी, ये स्पष्ट रूप से मैं बता देना चाहता हूँ। और इस तरह से भ्रष्टाचार पर जो निर्माण का कार्य चल रहा है उसमें जो ठेकेदार हैं, उसमें जो इंजीनियर्स हैं, उसमें जो अन्य पदाधिकारी हैं, उस पर कार्रवाई अब तक क्यों नहीं राज्य सरकार कर रही है? क्यों नहीं बिहार राज्य पुल निर्माण निगम इस दिशा में कोई वक्तव्य जारी कर रही है? आखिर क्या कारण है? कुछ ना कुछ तो घालमेल है और इस घालमेल के कारण इस तरह की स्थिति और परिस्थिति पूरे राज्य में बना दिया गया है, जो किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। ये तो खैर बिहार की बात हो गई। दिल्ली में अगर हम जाएँ तो दिल्ली एयरपोर्ट पर टर्मिनल 1 की भी छत गिरी है। केंद्र में जाते हैं, देखिए, वहाँ पर छत भी गिरी है और छत लीक भी हो रहा है। मौतें भी हुई है। केंद्र के वीक सरकार के कारण अब पर्चे लीक हो रहे हैं, टर्मिनल के छत लीक हो रहे हैं। क्या क्या लीक होंगे खुद सरकार को भी पता नहीं है, क्योंकि जितने भी केंद्र के स्तर से भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया जा रहा है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इस मामले पर जितना लोगों ने परसेप्शन खड़ा किया था कि देश की राजधानी को हम नए तरीके से सुसज्जित कर रहे हैं, ये नए तरीके इसी तरह के होंगे जहाँ पर छत बनेगा और छत 1 साल के अंदर गिर जाएगा। इतना ही नहीं, हर जगह भ्रष्टाचार हो गया है। भ्रष्टाचार अनंत सीमा तक चला गया है और जो राम के नाम पर भ्रष्टाचार कर रहा हो, जो राम मंदिर में भ्रष्टाचार किया हो, उसको राम भी बख्शने वाले नहीं हैं, उसको सज़ा मिलेगी। अभी तो मिला जुला करके सरकार चला रहे हैं, कुछ दिन बाद वो सरकार में भी नहीं रहेंगे, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एक आखिरी सवाल लेंगे एजाज जी आपसे कि विजय सिन्हा ने कहा है कि राजद में खुद को अव्वल दर्जे का रंगदार बनाने की होड़ मची हुई है और आरोपी भी। अच्छा, ये बताइए, विजय सिन्हा जी को जो काम दिया गया है वो कर्तव्यों के प्रति ईमानदार हैं क्या? उनको दिया गया है कि बिहार में विकास कैसे हो, बिहार को कैसे, बिहार की जनता को कैसे सरकार के स्तर से लाभ मिले, उस दिशा में तो ये कोई काम करते नहीं हैं। ये जो 2 डिप्टी सीएम हैं भारतीय जनता पार्टी के, दोनों में बयान देने का होड़ लगा रहता है। एक अगर बयान देते हैं कुछ तो 1 घंटा के बाद दूसरे प्रेस ब्रीफिंग के लिए प्रेस वाले को बुला करके बयान देते हैं। बयानवीरों की टोली भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में बैठे हुए लोग हैं और जो उनके प्रवक्ता हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को इस स्थिति में पाते हैं कि उनके पास कोई काम नहीं है, क्योंकि प्रवक्ता का भी काम यही लोग करते हैं और पार्टी के
स्तर से जो इन लोगों को काम दिया गया है वो काम इन लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इन लोगों को ज्ञान ही नहीं है। और जिसको ज्ञान नहीं होगा वो अज्ञानता में इसी तरह की भाषा, इसी तरह की बात करके अपना नंबर स्कोर बढ़ाए रखना चाहते हैं और जनता में अपने आप को बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को ये बात समझ लेना चाहिए, आप जनता का काम नहीं करेंगे, जनता के हितों में बात नहीं करेंगे, जनता के लिए सरकार में आप हैं और सरकार के स्तर से जनता के जो कार्य होने चाहिए वो नहीं कार्य करेंगे तो जनता आपको कान पकड़ के निकाल देगी और आप देखेंगे बहुत जल्द ये लोग सत्ता से बाहर होने जा रहे हैं। देखिए हमारे साथ जुड़े हुए थे एजाज अहमद जी। खान साहब ने इनसे बातचीत की। इन्होंने सबसे पहले सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को लेकर कहा है कि भले ही वो डिप्टी सीएम है लेकिन उनके काम प्रवक्ता वाले हैं, उनकी ज़बान प्रवक्ता वाली है। और दूसरी बात हमने कहा कि जिस तरीके से बिहार में पिछले एक हफ्ते में 4 पुल ध्वस्त हुए हैं, सिवान, मोतिहारी, किशनगंज और अररिया में, उसको लेकर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। और खास करके दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के एयरपोर्ट की टर्मिनल 1 की जो छत गिरी है वो सारे क्या कुछ बयान करते हैं, सवालात क्या थे हमारे, क्या कुछ इन्होंने उत्तर दिया, वीडियो में देख सकते हैं। धन्यवाद।